हम जब सेवा में कई विचार लेके आते थे दादी के पास, ठीक है, कुछ होता था, हम निमित्त होते थे कई, तो हम जब दादी को हमारे विचार बताते थे, दादी हमको कहती थी ऐसे सोचो, ऐसे नहीं सोचो। तो आपको अपनी सोच के फिल्टर करना पड़ेगा कि ये सोच मुझे कहां लेके जा रही है, ये ठीक है क्या, इस सोच से मेरा फायदा होगा। एक बारी क्या हुआ, मैं आपको बता, एक प्रोग्राम हुआ था ऑक्सफोर्ड में, तो दादी को स्टेज पे बिठाया था एक बड़े वीआईपी के साथ, और जो इंटरव्यू करने वाला था वो एक बीके भाई था। तो इंटरव्यू से पहले उसने दादी को बोला, दादी ये अभी ऐसा ऑडियंस है, आप भगवान की ज्यादा बातें नहीं करना। अभी ये कैसे कर, अभी दादी तो दादी है, जैसे बैठती है योग कनेक्शन जुड़ता है, तो जो बाबा को कराना है वो कराता है। तो शुरू से लेकर के भगवान की बातें शुरू कर ली, तो वो थोड़ा इंटरव्यूअर नाराज हो गया। तो इंटरव्यू के बीच में उसने अपने क्वेश्चंस नीचे छोड़ दिए टेबल पे, और जो आपस में दूसरा गेस्ट था वो फिर दादी के साथ चिट-चिट शुरू की। लास्ट में बीके भाई जब सब कुछ पूरा होकर के दादी के पास आया, दादी मैंने आपको बोला था ना कि बाबा के भगवान के बारे में नहीं बोला, तो आपने क्यों मेरे कोई भी प्रश्नों का सही जवाब नहीं दिया आपने, तो मेरे लिए तो इंटरव्यू बिल्कुल खराब हो गया। दादी कहते अरे भाई देखो तो सही, लास्ट में इतने सभी लोगों को प्राप्ति हुई, फायदा हुआ, इतनी प्राप्ति लेकर के गए, अभी आप ऐसे सोचेंगे, अभी आपका सोच, आप सोच में हार जाएंगे तो उनका क्या होगा। थोड़ा सा भी प्राप्ति जो लिया है वो भी छोड़ देंगे, क्योंकि आपने छोड़ दी प्राप्ति। नहीं लिया, आधा तक लिया, छोड़ दिया। हम समझते हैं, हम जब सोच ढीला रखते हैं ना, उसका नतीजा नहीं पता होता है हमको। पूर्वज आत्माएं बैठी है, आपने अपने सोच की धारा, विचारधारा ढीली कर दी, तो आपके पीछे बहुत लोग ही ऐसे आपको कॉपी करके करेंगे, और भोगना किसको है, आपको ही भोगना पड़ेगा। एक पूर्वज ब्राह्मण बनना एक बहुत ऊंची अवस्था है, इसलिए कैसे भी करके चढ़ती कला बुद्धि को आगे बढ़ाओ, ऊपर बढ़ाओ, बाबा की तरफ। नीचे नहीं गिरना है, लूस नहीं करना है। समझ में आई बात? हम तो सोचते हैं हम मुझे क्यों देखता है, लेकिन सूक्ष्म में कनेक्शन बहुत है। अभी भी 10 लोग हैं जो आपको याद कर रहे हैं। अभी आपकी जो अभी की अवस्था है, दुखी है तो उसको दुख पहुंचेगा, सुखी है तो उसको सुख पहुंचेगा, ढीले हो गए तो वो भी ढीले हो जाएंगे। हमारे आपस के बीच में एक इनविजिबल रस्सी बांधी हुई है, हमको पता नहीं है। हमारे अभिमान के वश हमको ये दिखाई नहीं देता है। इसीलिए धर्म की सत्ता माना एक रूलिंग अथॉरिटी होती है हाथ में, कि मैं जो कर्म करूंगी या करूंगा, मेरे पीछे 10 लोग हैं वही कर्म करने, और वो कर्म का नतीजा भी मेरा भी मुझे भोगना पड़ेगा, उनका भी मुझे भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे कनेक्शन में है।